फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एएसटीवी अकेडमी में। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दिए गए, 2/x - 3/y इक्वल्स टू 15 एंड सेकंड इक्वेशन इज 8/x + 5/y इक्वल्स टू 77। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन है क्या। तो हमें डिटरमाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। इफ़ वी थिंक two linear equations in two variables at the same time, that equations are known as simultaneous equation। मतलब हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है कि दो लीनियर इक्वेशंस जो कि दो वेरिएबल में है उनको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ में हम ले रहे हैं, उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर है क्या। हमारी पहली स्टेप यही होंगी कि हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशंस लीनियर है क्या। तो लीनियर इक्वेशंस की हमारी पहली कंडीशन है कि लीनियर इक्वेशन मतलब हम जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उस वेरिएबल का पावर 1 हो। लेकिन हमारा जो इक्वेशन है 2/x - 3/y इक्वल्स टू 15, हम सिर्फ और सिर्फ पहला इक्वेशन लेंगे। तो हमारा जो x है, x का पावर 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। लेकिन हमें जो x है ये न्यूमिनेटर में होना, तो हम इसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। x टू द पावर -1 - 3 इंटू वाई रेस टू पावर -1 इक्वल्स टू 15, जो कि हमें जो ये तो वेरिएबल्स है x और y, इन दोनों वेरिएबल्स का जो पावर है 1 ही सिर्फ और सिर्फ -1 है, जो कि लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। और हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि हम मतलब सेम टाइम में दोनों इक्वेशंस को ले रहे हैं। तो ये दो इक्वेशन सेम ही टाइम में ले रहे हैं, तो हमारी दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है, लेकिन हमारी पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करती। लेकिन हमें दिया गया है कि ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए हम इसे कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे और इसे लिखेंगे 2 × 1/x - 3 × 1/y इक्वल्स टू 15। और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। और हमारा सेकंड इक्वेशन है उसे लिखेंगे 8 × 1/x + 5 × 1/y इक्वल्स टू 77। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, हमने इस वे से लिखा तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ है। अब हमें ये जो 1/x है और ये 1/y है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऐसा करना, उसकी कंडीशन है जो है कि लीनियर इक्वेशन की जो पावर 1 होना चाहिए उस वे से हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो हम इसे अभी रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस 1/x इक्वल्स टू m and 1/y इक्वल्स टू n। So equation 1 changing to 2m - 3n equals to 15 and equation 2 changes to 8m + 5n equals to 77। अब हमें दो न्यू इक्वेशंस मिल गए, तो अब हम इसको नंबर 3 कंसिडर करेंगे और इसे नंबर 4। तो देखिए, अभी हमें दो इक्वेशंस मिल गए, तो इन दोनों इक्वेशंस का पावर भी 1 आता है। दोनों इक्वेशंस को हम दो वेरिएबल में लिए, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो मतलब हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए। तो ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले हम इन्हें अब इनकी जनरल मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो अभी हमें इन दोनों में से किसी एक का कोएफिशिएंट सेम लाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो हम इक्वेशन 1 को ही चेंज करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। सो इक्वेशन 3 चेंजेस टू 8m - 12n equals to 15 4s are 60। So new equation is found and the new equation is equation number 5। देखिए, अब एक कोएफिशिएंट हमें कॉमन मिल गया है, तो अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो अभी सब्सट्रैक्ट करने के लिए जो सही का साइन चेंज हो जाएगा, तो अभी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये +8 और ये -8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये जो 12 का साइन पहले माइनस था अभी प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा अभी 17n इक्वल्स टू, या अभी 17 हो जाएगा। तो अभी हमें इक्वेशन मिला है 17
n इक्वल्स टू 17, तो हम n इक्वल्स टू 17/17 करेंगे तो n की वैल्यू हमें 1 मिल जाएंगी। अभी n की वैल्यू मिल गई तो हम किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे 3, 4 और 5 में से। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप करेंगे, तो इक्वेशन 3 पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। तो हमारा इक्वेशन 3 है 2m माइनस 3n इक्वल्स टू 15। तो ये 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 15, 2m इक्वल्स टू 15 माइनस 3m, 2m इक्वल्स टू माइनस, तो इस साइड में प्लस हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। तो m इक्वल्स टू 18/2, m इक्वल्स टू 2, सॉरी m इक्वल्स टू 9। तो हमें m और n की वैल्यू मिल हमें m और n की वैल्यू मिल गई, लेकिन ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो अभी हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो पहले लिखे थे, जो रिप्लेस किए थे, उसी रिप्लेस को लिखेंगे, उसी इक्वेशन को लिखेंगे 1/x इक्वल्स टू m। तो अभी ये 1/x एज इट इज लिखेंगे और m की वैल्यू हमें 9 मिली है। तो अभी हम इस x को क्रॉस कर देंगे, जैसे कि x है, ये x इस साइड में आ जाएगा और 9 इस साइड में। तो हम x इक्वल्स टू 1/9 मिल जाएंगे हमें x की वैल्यू। और उसी तरीके से n, तो n इक्वल्स 1/y इक्वल्स टू n, तो हमें n की वैल्यू 1 मिली है। तो वे 1/y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएंगी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा सॉल्यूशंस ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर 1/9, 1। हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी हमें डाउट है कि हमारा आंसर गलत है। तो हम इसको आंसर चेक करने के लिए हमारा पहला इक्वेशन लेंगे 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15। तो हमें जो x और y की जो वैल्यू मिली थी हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो हमें x की वैल्यू मिली थी 1/9 और y की वैल्यू मिली थी 1, हम इसमें पुटअप कर देंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो हमें इसको लिख लेंगे 2 इंटू 9/1 माइनस 3 इक्वल्स टू 15। तो ये 18 माइनस 3 इक्वल्स टू 15, 15 इक्वल्स टू 15। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।